नमस्कार केबीएन, मैं हूं तरुण प्रजापत, आपका दोस्त और होस्ट। आज हमारे साथ में है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी भाई साहब, नमस्कार। आज अपन जितेंद्र जी भाई साहब से पूछेंगे कि अभी जोधपुर में केबीएन 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 खूब चल रहा है, तो इस केबीएन ये बेसिकली है क्या? केबीएन केबीएन व्यापारियों का एक समूह है जो व्यापारियों को एक मंच प्रदान करता है अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। व्यापार को बढ़ाने में व्यापार को बढ़ाने में सिंपल सा केबीएन हेल्प एक्सप्लेन करूं करता है। तो व्यापारियों को अपने व्यापार को बढ़ाने में सहयोग करता है। अच्छा, तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? किस ऑब्जेक्टिव के साथ में अपन मार्केट कर रहे हैं केबीएन को? केबीएन का उद्देश्य है कि जो समाज के व्यापारी हैं वो अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो व्यापार को आगे बढ़ाने का एक ही माध्यम होता है वर्तमान में कि कंपटीशन के युग के अंदर, जो वर्तमान कंपटीशन चल रहा है, इस युग के अंदर अगर आपको अपना व्यापार बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको एक दूसरे से मिलना होगा, संवाद करना होगा। क्योंकि जब तक आप मिलेंगे नहीं, संवाद नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं होगा। तो ये ट्रस्ट पैदा करने का एक मंच है ताकि व्यापारी आके मिले, आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट करें। तो जब ट्रस्ट पैदा होगा तो व्यापार अपने आप ही आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब व्यापारी एक दूसरे से मिलते हैं, उससे व्यापार बढ़ जाता है। लेकिन ये केबीएन वर्क कैसे करता है? मतलब ये केबीएन का बेसिकली वर्क क्या है? उद्देश्य आपने बता दिया, केबीएन क्या है वो आपने बता दिया। केबीएन की मीटिंग होती है जिसके अंदर व्यापारी आते हैं और आस्क और रेफरल के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। जैसे आस्क का मतलब, जैसे आप जो है सोशल मीडिया में काम करते हैं, अब आप केबीएन की बैठक में आए तो आपने आस्क कहा कि साहब मेरी ये आस्क है। आस्क मतलब होता है रिक्वायरमेंट, कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सोशल मीडिया के अंदर वर्क चाहिए। तो आपके कोई जानकारी में हो जिसको सोशल मीडिया के अंदर अपना प्रचार कराना है, या आपका कोई ये जो उत्कर्ष वाले निर्मल जी हैं उनसे मेरी कोई मीटिंग करा सकता है तो मुझे बताइएगा। तो ये हो गया आपकी आस। रेफरल में हो गया, अगर मैं उत्कर्ष वालों को जानता हूँ, निर्मल जी को, तो मैं उनसे आपकी 1-to-1 मिलाने में सहयोग करूंगा। या मेरे द्वारा या मेरे कोई परिचित द्वारा को सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करना है बिजनेस का, तो मैं आपको रेफर करूंगा। तो ये हो गया रेफरल अपना। और तीसरा होता है पंच, जिसमें कोई व्यक्ति को व्यापार मिलता है केबीएन के माध्यम से, केबीएन में जो रिकमेंड होती है उसके माध्यम से, तो उसको जो व्यापार मिला वो होता है पंच, जिसको भी आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। 3 चीजें हुई आपकी, पहला आस्क, रेफरल, आस्क और पंच। आस्क मतलब गया रिक्वायरमेंट, दूसरा रेफरल और तीसरा गया पंच। ये इसी बेसिस पे काम करता है। क्या ये चीज अपने दर्शकों को समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल 5 जनों को बैठा के इसको और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसको डेमो देके, डेमो के माध्यम से अपन इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। चलो फिर अपन डेमो की तैयारी करते हैं। मुझे अभी तक सर क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि ये आस्क और रेफरल एक्चुअली है क्या। मेरी 2 मीटिंग्स में अटेंड कर चुकी हूँ, बट थोड़ा सा क्लियर हो जाता है क्योंकि मैं मेरी बात ठीक से किसी को बता ही नहीं पा रही हूँ, तो कन्वे ही नहीं हो पा रही वो चीज़। तो फिर मैं इसको आगे कैसे प्रोसीड करूँ? मेरा ऐसा मानना है मीनल जी, अगर आप अपने व्यापार या अपने प्रोफेशन को केबीएन के प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर चुके हैं और वापस से प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाकर ग्रुप में लोगों को पर्सनली कॉल करना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मेरे एक मित्र हैं मिस्टर अशोक जी, उनको अभी मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली उनका नंबर दे दूंगा, आप मेरे रेफरेंस से उनसे बात करना, और वहां से बात करने के बाद कन्वर्ट हो जाए तब आप केबीएन में आप वापस आकर बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी कह सकते हैं कि मुझे रेफरेंसेस मिले, मैंने आस्क की थी इसलिए मुझे रेफरेंस मिला, और रेफरल को मैंने कंप्लीट करके थैंक यू नोट के साथ में केबीएन में वापस सबमिशन किया जी। प्लस केबीएन में जो इस कैटेगरी के लोग हैं ना, उनसे पर्सनली भी कांटेक्ट करो आप। जैसे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, कुछ कंसल्टेंट हो गए जिनके पास ऐसी फाइलें होती है, वो आपको ऐसे लोगों से मिला सकते हैं। तो आप उनसे एक बार बात करें और उनको अपना प्रेजेंटेशन दें कि मैं ऐसा काम करती हूँ, वहाँ से भी एक अच्छी लीड मिल जाएगी इनको। तो क्या मुझे केबीएन के थ्रू तरह तरह के व्यवसाय में इन्वॉल्व लोग मिल जाएंगे? 100%। क्योंकि ये जो है व्यापारी का समूह है, यहाँ पर आपको हर व्यापारी मिलेगा, हर तरह के व्यापारी मिलेंगे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ पे हो जाएगी। आपको बिजनेस में भी ग्रोथ बहुत कुछ मिलेगा। केबीएन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो तो मुझे 2 मीटिंग्स में आने के बाद काफ़ी क्लियर हो ही गया था, और आई गेस उसी के बाद में मैंने सोचा कि अब से मैं इसमें कंटिन्यू करना चाहूँगी। पहले
मैं थोड़ा सा डाइसी थी इस चीज़ को लेके कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कोई था नहीं समझाने के लिए। मीटिंग में जाने के बाद काफ़ी क्लियर हो गया, तो आई गेस अब मैं इसमें ठीक से पार्टिसिपेट करना प्रेफर करूँगी। आने वाले समय में अपन इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट करेंगे, तो हो सकता है अभी जो हमारी बिजनेस यूनिटी मीटिंग्स होती है उसको अपन जब चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस कर लेंगे, तब एक ही ग्रुप में एक चैप्टर में एक आर्किटेक्ट होगा। तो इसका मतलब सारा एक ग्रुप में जब आप बैठेंगे और उसमें सिंगल आर्किटेक्ट होंगे, तो बाकी वाले जो 35 से 40 लोग उस ग्रुप में होंगे, वो 40 के 40 लोग आपके सेल्स मैनेजर्स होंगे, वो 40 लोग आपके लिए, और आप उन बाकी वाले शेष उन लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए हम लोग मार्केटिंग का काम करेंगे। और इससे होगा क्या, बिजनेस ग्रोथ बनेगी। हम पूरी सोसाइटी से तात्पर्य पूरे समाज से केबीएन के प्लेटफॉर्म पे बिजनेस को लाकर देंगे, और वहां से केबीएन पीपल कैन एंजॉय देयर बिजनेस। तो उस प्लेटफॉर्म को वो एंटरटेन होंगे और उसी से उनके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी डे बाय डे। और हम लोग कहीं किसी कास्ट बैरियर में काम नहीं करेंगे, हम लोग हर कास्ट समुदाय के साथ में इंटरेक्ट करेंगे और उनके और हमारे व्यापार को पैरेलल ग्रोथ के लिए बात करेंगे। बिल्कुल समझी। और आपको खुद को मजा आएगा उसमें। हाँ, वो तो अभी भी आ ही रहा है। क्यों चैप्टर में एक फायदा और भी है, अपन बैक टू बैक 1-to-1 बात करते हैं ना, तो कमलेश जी ने बोला ना जैसे अपन सब एजेंट हो जाएंगे, तो आपका पर्सनल टच और हो जाएगा। अभी अपन थोड़ा क्राउड में है तो इसको अपन थोड़ा सा कंप्राइज करेंगे, बेसिकली फिल्टर हो जाएगी, फिल्टर भी हो जाएंगे, और कुछ ऐसे अपन रूल्स बनाएंगे जिसमें सबको आपस में जोड़ के और कड़ी बन के काम करना पड़ेगा। तो इससे सबको इक्वली भी बिजनेस मिलेगा और इंडिविजुअल भी सबकी ग्रोथ होगी। बिजनेस सबको मिलेगा, नेटवर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है, नेटवर्किंग बन जाएगी। ये जो है कि जिसकी जो काम की होगी, अपने उसको मान लो कंडीशन उस पर अकॉर्डिंग पेंट करती चीजें से। अपना प्लेटफॉर्म सभी के व्यापार के कार्य क्षेत्र को या उसकी वर्किंग एफिशिएंसी से भी ज्यादा बड़ा एक एक्सपोजर मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म पे एक्सपोजर का सबसे बड़ा काम होगा, लीड्स मिलेगी, रेफरेंसेस मिलेंगे, उसको कन्वर्ट करना उस पर्टिकुलर सेगमेंट के एंटरप्रेन्योर या उस एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन की खुद की पर्सनल क्वालिटीज पे डिपेंड करेगा। मुझे आपने लीड शेयर की एज ए होटेलियर, मुझे आपने रेफरेंस दिया और मैं उसको कन्वर्ट करना, ये मेरी ड्यूटी है या मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा। मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ, बिजनेस में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे लिए लीड्स जो है वो विदाउट एफर्ट्स आएगी, क्योंकि मेरे बाकी वाले ग्रुप पीपल ऑलवेज टेक केयर माय बिजनेस एंड आई हैव टू बी टेक केयर। मेरे ग्रुप के सारे लोगों के बिजनेस को टेक केयर करना, ये मेरी भी जवाबदारी बनेगी। जब हम एक दूसरे के लिए वाइस वर्सा गिवर्स एंड गेनर्स की परिभाषा में आएंगे, जब मैं लोगों को व्यापार दूंगा तब भी वो गेन करेगा तो वो मुझे भी वापस व्यापार देगा। तो वाइस वर्सा एक दूसरे के लिए गिवर्स एंड गेनर्स बनेंगे, तब हमारा व्यापार उत्तरोत्तर बहुत अच्छा बढ़ेगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। और फुटबॉल भी रहेगा बिजनेस में, फुटबॉल से ये अभी इनकी जो है आस के भी ये अकाउंट्स का काम करते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ, तो मेरी आस ये है कि भाई किसी को अकाउंटेंट चाहिए तो मुझे बताएं। तो फिर मैंने इनको लीड, तो चौथा पॉइंट लीड हो गया। पहला आपके आस्क हो गया, दूसरा आपका रेफरेंस हो गया, रेफरल हो गया, तीसरा लीड हो गया, और चौथा पंच। पंच तो लास्ट होता है जब आपको बिजनेस मिल जाता है। लीड तो होगी, मैंने आपको रिक्वायरमेंट को बता दिया कि पढ़ना भी, वो आपकी लीड होगी। उसके बाद पंच हो गया, जब आपको काम मिल जाता है तो वो एक पंच हो गया आपका। उसके बाद फिर आप उसको बता सकते हो कि भाई मुझे ये, और थैंक यू हो गया। तो जैसे हेमराज जी मुझे अभी बैठे थे, तो मुझे कहा कि मैं अकाउंट का काम करता हूँ, तो किसी अपने समाज बंधु या किसी अदर को भी अकाउंटेंट जरूरत हो तो मुझे बताया जाए। तो ये इनकी आस थी, और मुझे इसका बेनिफिट भी मिला है, वो मुझे मिला है। तो मैंने कहा ठीक है। तो रेफरल के रूप में मैंने मेरे एक मित्र का इनको बताया है, तो ये वहाँ पे जाके मिले और इनको जो है काम इनका हो गया है, तो ये इनका पंच हो गया ये। अब चैप्टर की नेटवर्किंग को समझो, जैसे मान लो 30 जने बैठ के काम कर रहे हैं अपन, हर एक आदमी की 1000 तक की पहुंच है, वो लिंक कर रहा है। अब इंडिविजुअली सोचो, आप जब सबको मल्टीप्लिकेशन करो तो इतने लोगों से आप पर्सनली रीच कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। नाउ अब अपन सब एक साथ बैठे हुए हैं, सबके सब 20-30 जने लोग, 100 ही ले लो आप, तो मात्र 100 ले लो, 100 भी लेके चलो, व्हाटएवर एक मल्टीप्लिकेशन भी लेके चलोगे, तो इतनी बड़ी क्राउड में आप जाना और इतना टाइम निकालना और इतना पंच करना, काफी सारा लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये आपके लिए 30 जने एजेंट हो गए, हर एक के पास 1000 है,
जैसे उनको लीड मिली वो आपको कॉल कर देंगे, आपके लिए बहुत आसान हो गया। जो इंटरकनेक्टिविटी दूर दूर तक लोग थे वो सब फटाफट कनेक्ट। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि आप एक कंपनी चलाते हो जिसमें आपके 30 एम्प्लॉय काम करते हैं आपके साथ। सिंपल सा है, 30 एम्प्लॉय काम करते हैं जो आपके लिए बाजार में आपके लिए जो है बिजनेस लेके आ रहे हैं। आप तो आपके पास 100 हैं और जो 30 लोग हैं ना, इनके पास भी 100 आदमी है, तो 3000 आदमी, मतलब आप 3000 आदमी के आपके पास डाटा आपके पास पड़ा है। और आप जो है तो वो है, तो वो 3000 लोगों तक आपकी पहुंच बन चुकी है। सिंपल सा एक वो है चैप्टर का गोल। तो बेसिकली ये सारी growth मतलब एक की कंपनी का मालिक हो exponential गया। होने वाली है। आप ये कह सकते हो कि मैं कंपनी का मालिक हूँ जिसमें मेरे नीचे 30 एम्प्लॉय काम करते हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, और मैं उन 30 के लिए काम करती हूँ। बस ये इसको सिंपल ऐसे सा। समझ लो भाई साहब, अगर एक दिन में एक काम लेने के लिए जा रहा हूँ पर्टिकुलर किसी को कन्वे करने के लिए, तो हार्डली 2 प्लेसेस जा पाऊंगा। अब मैं एक साथ इतनी सारी प्लेसेस घूम रहा हूँ, अब वो 2 भी कन्वर्ट हो या नहीं हो कंपलसरी नहीं है, बट इतने लोग जब बात करेंगे तो 2, 5, 10 तो निकल के हर दिन के आ रहे होंगे मेरे पास। अच्छा, ये वाइस वर्सा है, क्योंकि हाँ, जब 30 सबके लोग लिए। अगर हैं और 30 ही हाँ। लोग हैं, तो अगर अपन बहुत एस्पेक्ट्स में बहुत लिबरल फॉर्मेट में माने, तो अगर महीने में एक व्यक्ति भी एक दूसरे को रेफरेंस करता है तो 30 रेफरेंस नए आते हैं। और कन्वर्जन अगर बहुत पुअर है, 10% भी है, तो 3 नए क्लाइंटल हर एक व्यक्ति को मिलना ये लगभग तय है। मतलब इससे ज्यादा स्लो स्पीड किसी सूरत में नहीं हो सकती। अब हम अगर किसी को प्रेशराइज बार बार उसी चीज को लेकर बार बार रेगुलर मिलते हैं, तो जैसे अभी हमारी बिजनेस यूनिटी मीटिंग हर 15 दिन में होती है, तो 15 दिन बाद में, मतलब हर 14 दिन बाद में एक दूसरे से मिलना, तो रिकॉल होने लग गए। अब क्या हुआ, 5वीं 6ठी मीटिंग के बाद में सब एक दूसरे को पहचानने लग गए। तो जिस दिन चैप्टर्स के बाद में जब इंटरेक्शन फास्ट होगा, हो सकता है चैप्टर बनने के बाद वीकली या हर 10वें दिन में मीटिंग होती है, तो वो 10 दिन में उनका मिलने का पर्पस अभी भी हम लोगों को लोगों से निवेदन करना है, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है मेरा व्यापार ये है, मुझे ये पहचान है, और इस पहचान को आप अपनी पहचान बनाकर कहीं और इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि वो पर्सनली जब जाकर किसी को कहता है कि साहब मेरा नोन है, उसको आप व्यापार देके ट्राई कीजिए। और कब वो अपने लिए कहेगा, जब हम रेगुलर मिलेंगे, सतत मिलते रहेंगे, तो विश्वास कायम होगा, और विश्वास कायम होगा तभी व्यापार की वृद्धि होगी। क्योंकि किसी भी काउंटर पे जब तक हम बार बार नहीं जाते तब तक हमारी पहचान नहीं बनती, और बार बार अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका विश्वास जड़ चेतन हो जाता है, यानी विश्वास अच्छा हो जाता है। अच्छे विश्वास के साथ में दृढ़ता आती है, क्योंकि मैं एक बार मिलने से मुझे हो सकता है लगे कि ये व्यक्ति, मैं इनको एक ही बार मिला, लेकिन 5 बार मिलने से मेरी खुद की प्रबुद्धि काम कर रही है कि नहीं यार ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, और इनके व्यापार को मैं प्रमोट करता हूँ, ये मेरे व्यापार को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे भी करना पड़ेगा। हैव टू डू वाली पोजीशन आ जाती है, तो फिर एक दूसरे के लिए करना पड़ता है। अभी हम लोग सिर्फ इनफॉर्मल मिलते हैं और एक दूसरे से चर्चा में एक ही चीज कहते हैं, मेरा ये व्यापार है, आप देखना नहीं। एक दूसरे से 1 to 1 भी करना पड़ेगा, मेरे व्यापार पे आपको आना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ आई एम अ होटेलियर, मेरी होटल का कैडर क्या है वो आपको देखने आना पड़ेगा। देखने के बाद आप कह सकते हो इस कैडर के कोई भी क्लाइंट मेरे हैं तो उनको मैं इनकी होटल रेफर कर देती, तो मेरे होटल को बिजनेस मिला। जो मैं किसी OTAs के साथ जाता हूँ तो मुझे बहुत परसेंटेज में बड़ा पैसा उनको शेयर करना होता है। अब मुझे आज शेयर नहीं करना है, मुझे मेरे KBN मेंबर्स के साथ में इंटरेक्शन करना है, इंटरेक्ट करके उनके साथ विश्वास कायम करना है। संवाद कायम होने के बाद में संवाद से विश्वास, विश्वास से मेरे व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। दैट्स इट। बिल्कुल सही बात है भाई दूसरी चीज ये है, केबीएन विशुद्ध रूप से एक व्यापारिक संघ है, बस ये मान चलिए। यहाँ पे केवल व्यापार की बात करनी है। जब आप मीटिंग में आते हो तो ये सोच के आइए कि मुझे यहाँ से व्यापार लेके जाना है। वो कैसे लेके जाना है, वो प्रिपरेशन आपको करनी है कि मैं यहाँ पे कम से कम 2 से 3 लोगों को पंच करके जाऊंगी, आज उनसे बात करूंगी 1 to 1, और किसे करके मुझे व्यापार यहाँ से लेके जाना है। हम जब इस सोच के साथ मीटिंग में आएंगे तभी हम व्यापार कर पाएंगे। और ये एक उद्देश्य लेके आपको घर से निकलना पड़ेगा। मीटिंग में पहले से माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो किसी न किसी से साथ मैं मीटिंग करूँगी 1 to 1, और मैं व्यापार के लिए एक नया मुझे क्लाइंट मुझे लाना है, तैयार करना है मेरा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक यहाँ एग्जाम्पल कोट करूंगा नाम सहित। अपने ग्रुप में एक इंद्रचंद जी मालवीय, नहीं सॉरी इंद्रचंद सिंह खराटिया, वो म्यूचुअल फंड का काम करते हैं। जब उनको पहली बार पता लगा तो वो मीटिंग में आने से पहले थोड़ा हेच कर रहे थे। पहली मीटिंग आए और उसके बाद में वो मीटिंग की सूचना मिलने के बाद में मुझे लगता है उनके मोबाइल में जैसे ही पंच होता है उसके बाद वो सबसे पहले मीटिंग का पेमेंट करते हैं, और ही हैड गॉट हैंडसम बिजनेस। मतलब उन्होंने जिस को म्यूचुअल फंड के लिए कन्वे किया, मुझे बड़ा मतलब
सुखद आनंद आ रहा है कि उन्होंने ये हमेशा मुझे ये कन्वे किया कि मैंने जिसको म्यूचुअल फंड के लिए कहा, मुझे ऐसा लग रहा उन्होंने मुझे कहा, मुझे ऐसा लगता है जब मैं कॉल को लेकर कन्वर्ट के लिए गया हूँ, मेरा कॉल का कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा रहा, तो मुझे एक एक्सपोजर मिला, मतलब इंद्रचंद जी को इतना अच्छा एक्सपोजर मिला, ही गॉट हैंडसम बिजनेस एंड दैट ओनली रीजन कि वो आने वाले समय में अपने प्रेजेंटेशन के अलावा एक बड़ा धमाका करने वाला है। ये एक सस्पेंस स्टोरी रहेगी जो आने वाले टाइम में वो खोलेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को तो विराम देना चाहूंगा, बाकी पैनल से बात करने कहेंगे, पैनल से निवेदन रहेगा वो अपना कंक्लूजन बताएं। तो आप बताइए और आपकी क्या आवश्यकता है, क्या डाउट है और डाउट्स तो मेरे मोस्टली सारे क्लियर हो गए। तो मतलब सोशल नेटवर्क से अपन प्रोफेशनल नेटवर्क पे कन्वर्ट होते जा रहे हैं केबीएन के ये बस ही हाँ। है, बस सोशल We नेटवर्क के are थ्रू in professional network at social platform. या ओके। और ये शुद्ध रूप से व्यापारिक संगठन है, व्यापार के लिए ही बात करनी है। इसलिए जब भी आप आए ये सोच के आए कि मुझे किसी न किसी को इस मीटिंग के अंदर कम से कम 2-3 लोगों को जो है पंच करना है और काम लेना है उससे पर्सनली। बेसिकली लीड्स देने का काम केबीएन का, हाँ। कन्वर्ट करने का काम आप। हाँ, व्यापार हमारे को है, हमारा बिजनेस है, हमारा प्रोफेशन है, हाँ जी। वी मस्ट हैव टू डू आवरसेल्फ ओनली। हम लोग सभी एक एंगल से सेल्फिश बन के काम करेंगे कि हमको मेरे बिजनेस की ग्रोथ हर हाल में आनी चाहिए। अगर बिजनेस की ग्रोथ आएगी तो वो इंडिविजुअल ग्रोथ ही सोसाइटी की ग्रोथ है और वही केबीएन की ग्रोथ है, क्योंकि सभी इंडिविजुअली अगर ग्रोथ करते हैं तो डेफिनेटली केबीएन विल ग्रोथ ऑटोमेटिकली। हेमराज जी भी इस बात से समर्थन करते हैं कि हम व्यापार में आनंद के साथ व्यापार कर रहे हैं और हंसते हंसते व्यापार करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें एंटरटेनमेंट भी करने वाले हैं, तो सभी एक दूसरे का एंटरटेन करके व्यापार करें, ऐसा हेमराज जी का। केबीएन क्या है बेसिकली जो आज का जो कंपटीशन का दौर है हाँ जी। इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपको जो अपने क्लाइंट है उनको तो बचाना ही है अपने से, मतलब अपने पास रखना है, तो दूसरा आपसे लेकर चल जाए और नए ग्राहक पे आपको लाने। तो केबीएन क्या करेगा, आपके जो रेगुलर क्लाइंट है उनको तो आपके पास रखता ही है, नए क्लाइंट भी आपको प्रोवाइड करवाएगा। ये इसका बेसिक उद्देश्य है, क्योंकि तो कंपटीशन भी क्या होता है, रेटें जब डाउन होती है तो आपसे अच्छा कोई विकल्प मिलता है किसी को तो वहाँ आदमी जाता है। बिल्कुल। तो जब वो जाएगा तो उसके सब क्या बोलते हैं, उसके सप्लेट में बोल दो या उसके विरुद्ध जो बोल दो, आप दूसरा कोई आपको एक तैयार मिलेगा आपके लिए। तो आपका जो रेशो है ना वो आपका रेशो बना देगा, मेंटेन रहेगा, उसके लिए ये केबीएन है। क्योंकि आप आसानी कर सकते आज के दौर में कि ये क्लाइंट जो मेरे पास आया ये परमानेंट मेरे पास देगा ही देगा, क्योंकि देखो आज की तारीख में भौतिकवादी की ये पूरी युग है, इसमें क्लाइंट की प्रवृत्तियां बदलती है। अगर मुझे मेरा कोई रिलेटिव मिल गया तो मैं वहाँ चल जाऊँगा, आपको छोड़ दूंगा। तो आपके पास एक विकल्प होना चाहिए कि भाई मेरे पास 50 क्लाइंट है तो 50 कैसे मेंटेन रहेंगे कि भाई मैं नया कहाँ। तो केबिन आपको वो जो एक्स्ट्रा जो गया है ना आपका, वो एक्स्ट्रा आदमी मिला के वो बराबर कर देगा उसको और नया ही प्रोवाइड कराएगा, ये चीज करेगा वो, तो सेतु का काम करेगा ये आपके। केबीएन में तो सर फिर फ्रॉड के चांसेस भी कम होते होंगे। फ्रॉड के चांसेस इसलिए कम रहेंगे, देखो फ्रॉड तो यदि बता सकते हैं कि कम इसलिए रहेंगे क्योंकि यहाँ जो आ रहे ना वो सब ट्रस्ट से आ रहे हैं, अपने विश्वास से आ रहे हैं। तो कोई भी अपना विश्वास तोड़ के अपने व्यापार को कम नहीं करना चाहेगा। तो वो यहाँ पे एक रहेगा, उसको पता है कि मैं यहाँ जब यहाँ पे आया हूँ मुझे व्यापार मिल रहा है, तो वो ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा, इंटेंशनली नहीं तोड़ेगा वो। कुछ चैप्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे, ऐसे ही काम नहीं करेंगे, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय लॉज होते हैं, तो उसके अंतर्गत इतनी सेफ्टी हम रखेंगे